नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2। जैसा कि हमने अभी पहला वीडियो डाला था अपना प्रश्नावली 1.2 का, क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 1.2। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनके अभाज्य गुणनफल निकालना है और फिर उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन 140। आप सभी को दिख रहा होगा क्या है हमारा 140। तो 140 को हमें क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद उसके गुणनफल के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखिए 140 को हम ऐसे रख के और इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटी से छोटी जो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं उनसे कट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 से कट करेंगे तो 2 से बन जा 40, 2 से बन जा 14 और ये 0 हमारा आ गया। नेक्स्ट फिर स्टेप करेंगे। अब 70 है, चूंकि हम एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा लास्ट में 0 हो या 2 हो 4 हो, कोई भी सम संख्या होती है तो हमारी 2 से कट जाती है। चलिए अब यहाँ पे फिर से 2 से कट करेंगे। 2 3 जा 6, 7 था, 1 आया तो 0 हो गया। 2 5 जा 10। अब यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या बन गई, 35। तो चूंकि आप जानते हैं कि 35 बन गई है, तो 35 में लास्ट में क्या है 5, और आपका जब लास्ट में 5 होगा तो 5 से कट कर सकते हैं, क्योंकि ना तो 2 से कट कर सकते हैं और 3 से अगर हम तभी कर सकते थे जब हमारा 5 3 कितना हो रहा है 8। अगर ये 5 3 हमारा 8 हो रहा है और अगर यहीं पर अगर हमारा यहाँ पे 9 हो रहा होता तो 3 से कट जाती, क्योंकि 9 हमारा 3 से कट जाता है। हम देखते हैं संख्या जो होती है उसके जो डिजिट होते हैं, डिजिट को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, अगर उनका ऐड करने पर जो भी संख्या आती है अगर वह 3 से कट जाती है तो वह संख्या भी हमारी 3 से कट जाती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 5 3 8 हो रहा, 3 से नहीं कट होगी तो नेक्स्ट 5 से कट करते हैं। 5 से बन जा 35। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब 7 आया तो 7 तो आप सभी लोग जानते हैं ओनली 7 से कट सकता है, 7 बन जा 7। ये तो हमारा हम रफ्कार भी कर सकते हैं, पर दिखाना चाहे तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं होता है। अगर रफ्कार करना चाहते हैं तो रफ्कार भी कर देते हैं, बट अगर दिखा देंगे तो हमारा ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो नीचे लिखते हैं 140 इक्वल, क्योंकि 140 का क्या निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये हमारे जो यहाँ पे आते हैं इनको सबको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। तो ये 2 इंटू इसको 2 फिर 5 उसके बाद आपका 7, ये आपके क्या हो गए गुणनखंड। लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड तो हो गए, लेकिन उसके गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जो सेम संख्याएं होती हैं, जो हमारी सेम संख्याएं होती हैं उनका क्या करते हैं, उनको घात के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो 2 की घात कितने हो गई 2, जितने मल्टीप्लाई होंगे जितनी इसकी घात होगी उतना लिख देंगे, जितनी बार मल्टीप्लाई में। तो 2 कितनी बार आया है, ओनली 2 टाइम्स, तो 2 के पावर 2 कर देंगे, 2 घाते 2। उसके बाद हमारा इंटू लगेगा। अब कौन सी संख्या है 5। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 ओनली सिंगल है, 5 के बाद कोई हमारा 5 नहीं है, तो हम 1 की घात लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, क्योंकि 7 भी हमारा सिंगल है। ये हमारा जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या है, आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। अगर नहीं भी समझ में आया तो और आप समझ सकते हैं, इसी का हम सेकंड नंबर दिखा देते हैं आपको। सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का था, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना था, गुणनखंडों के गुणनफल निकालना था। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर हमारा क्या है। बुक हमारी रखी हुई है, हम बुक में क्वेश्चन देखते हैं, और आप अगर देखना चाहते हैं तो आप अपनी बुक अपने सामने रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिखा रहा है 156, क्या दिखा रहा है 156। तो इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। 156 यहाँ पे रख के हम फिर इसको भी कट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से कट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में हमारा इकाई अंक क्या है 6। मैंने बताया था कि अगर इकाई अंक हमारा सम संख्या है तो 2 से कट हो जाता है। 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे, सबसे पहले 1 में तो कट नहीं होगा, 15 में, जैसे कि डिवाइड करते हैं बिल्कुल सेम भाग की तरह करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2, लेकिन यहाँ पे जो भागफल आता है वो यहाँ पे रखते हैं। तो हमारा 2 से बन जा
14, यहाँ से 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अब 78 बन गया। अब फिर 8 हमारा इकाई क्या सम है, तो फिर से 2 से 2 3 जा 6, 1 आया तो 18, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 9 क्या है, सम संख्या नहीं है, तो हम 3 से कट करने के लिए हमने आपको बताया था फार्मूला कि कब 9 3 कितना हो रहा है ऐड करने पर 12। यहाँ पे रफ्तार में देख लेंगे 9 + 3 जब ऐड करेंगे कितना हो रहा है 12, और आपका 12 तो 3 से कट जाएगा ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा 12 में, इसलिए ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखते हैं इधर से, तो 3 से करेंगे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब लास्ट में आपका यहाँ पे क्या आ गया 13, और आपको पता है 13 हमारी एक अभाज्य संख्या है, और जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कभी दूसरे से नहीं कटती, वो स्वयं से विभाजित होती हैं। तो हम यहाँ पे 13 को 13 से ही विभाजित करेंगे, कट करेंगे। अब इसको भी जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 156, तो 156 इक्वल क्या बनेगा 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको फिर से गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 2 × 2 इक्वल कितना बन जाएगा 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 आया है, तो जितने बार आता है उतनी पावर लगा देते हैं, उसकी घात लगा देते हैं। 3 1 टाइम्स है तो 3 के पावर 1, इंटू 13 हमारा 1 टाइम्स है तो 13 के पावर 1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको अब जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को आपको समझा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या है, देखेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर देख लेते हैं बुक में, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमें क्या करना है, नीचे संख्याएं दी गई हैं, उनके एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालना है। बट हमारी कंडीशन एक और है कि उसकी जांच भी करना है कि जो हमारी दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या बराबर है। तो चलिए देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो हमारी फर्स्ट संख्या है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। दिया गया है 26 और 91, 26 और 91। तो हम पहले दोनों का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से चलिए निकाल लेते हैं। पहले 26 को कट करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से कट करेंगे, 13 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब 13 ओनली 13 से कट होगा, 13 1 जा 13। अब आप देखेंगे कि 26 का हमारा क्या आया अभाज्य गुणनखंड 2 × 13। चलिए यहीं पे साइड पे निकाल देते हैं 91 का। आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन एक साथ ही चल रहा है, ये लाइन हम चलिए नहीं खींचते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक साथ चल रहा है, लेकिन 2 पार्ट में कट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे भी लिखेंगे तो फिर साइड में हमें लिखना पड़ेगा। अब 91 का निकाल लेते हैं यहीं पे। तो 91 का निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे कि 1 हमारा इकाई में क्या है 1 हमारा सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कट होगा। उसके बाद 3 से कट नहीं होगा क्योंकि 9 और 1 9 1 10 होता है, 10 भी 3 से नहीं होता। 5 से हो नहीं सकता क्योंकि 5 से तभी होगा लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। 7 से ट्राई करें तो 7 1 जा 7 2 आएगा, 21 7 3 जा 21 कट हो जाएगा। तो 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ 2 आया तो 21 बन गया, तो 7 3 जा 21। अब उसके बाद 13 आया, 13 हमारी अभाज्य संख्या है इसलिए वह स्वयं से कटेगी। तो 13 1 जा 13। हमारा 91 का क्या आया देख लेते हैं इधर। 91 का अभाज्य गुणनखंड आया है 7 × 13। क्या आया है 7 × 13। अब इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा एचसीएफ किसका किसका निकालना है, 26 और 91। उनको ब्रैकेट में रख देते हैं तो समझ में आएगा कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो किसका निकाल रहे हैं। तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, आप सबसे पहले जान लें कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ ये होता है कि जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं तो उन गुणनखंड में जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा क्या कहलाता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या कहलाता है, तो जो दोनों में कॉमन हो उसके शेष जो और बच जाते हैं तो उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है एलसीएम। तो चलिए एचसीएफ देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कहीं पे नहीं है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, तो ये हमारा 13 ओनली 13 1 ही लिखेंगे क्योंकि दोनों से कॉमन 13। अब हमारा और कुछ कॉमन हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा, यहीं पर खत्म। अब देखते हैं एलसीएम। क्या देखते हैं एलसीएम, सॉरी
अब देखेंगे 26 एंड 91 भी राइट कर देंगे, समझ में आएगा कि एलसीएम हम किस संख्या का निकाल रहे हैं। तो एलसीएम हमारा क्या होगा देखेंगे, इन दोनों में पहले जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो कॉमन क्या है 13 दोनों में कॉमन है। उसके बाद 2 यहाँ का बचा, यहाँ इधर नहीं है तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब इधर का खत्म हो गया सब कुछ, इधर क्या बचा 7 बचा, तो 7 भी यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब इनका सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 और 2 से बन जाए कितना बन जाएगा हमारा 14। अब चलिए हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 4 जा हमारा 52 होता है। क्या होता है 13 4 जा 52, तो 52 में हम 2 लिख देंगे, 5 हमारा कैरी हुआ और 13 बन जाए 13 और 13 5 हमारा कितना बन जाएगा 18। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम 26 91 इक्वल कितना आ गया 182। अब यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं, उत्तर की जांच करने के लिए बोलता है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच। हम इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि इंग्लिश नहीं समझें, तो इसलिए हम यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं। बट अगर किसी को नहीं समझ में आता, कोई इंग्लिश जानना चाहता है तो हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं उत्तर की जांच क्या है। कहता क्या है क्वेश्चन उत्तर की जांच में कि हमें एलसीएम और एलसीएम का गुणनफल क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। हमारा एचसीएफ 26 91 इंटू एलसीएम 26 एंड 91 पूछता है इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल क्या आ रहा है हमारा, दोनों संख्याएं 26 इंटू 91। तो चलिए हम देख लेते हैं एचसीएफ हमारा क्या है आया, यहाँ पे देखेंगे एचसीएफ हमारा क्या आया है 13, क्या आया है 13 और एलसीएम इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, एलसीएम हमारा क्या आया है ये सेकंड, तो एलसीएम हमारा क्या आया है देखेंगे कि 26 और 91 का एलसीएम हमारा आया है 182 इक्वल, अब ये हमारा 26 इंटू 91। अब इनका हम चलिए रफ्कार में यहाँ पे रफ्कार कर लेते हैं और लिख लेते हैं 182। यहाँ पे देखिएगा 182 ये हम रफ्कार कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है देख लीजिएगा। तो 182 एंड इंटू 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 2 जा 26 होता है 6 और हमारा 2 आया कैरी। और उसके बाद हम देखेंगे 13 8 जा 104 एंड 2 तो 106, तो फिर हमारा 10 कैरी हो गया। अब 13 वजह 13 10 23, तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे देखेंगे 2366 इक्वल। अब हम 91 और 26 का कर लेते हैं तो यहाँ पे 91 एंड 26 6 से करेंगे 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54। उसके बाद 2 1 जा 2 2 9 जा 18। यहाँ पे हमारा 6 आ रहा है 4 2 6 8 5 13 और 1 2, क्या आ रहा है इसमें भी 2 है 1366। तो ये क्या हुआ हमारा सिद्ध हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ, सॉरी सिद्ध ना करें क्योंकि हमें वहां पे सिद्ध करने के लिए नहीं पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट आंसर हो जाएगा, हमने सिद्ध कर दिया। ये हमारा रफ कार्य है। फिर भी अगर जो बच्चे इनको नोट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा करके अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, क्योंकि अब सेकंड नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग सारे इसी प्रोसेस से सेम प्रोसेस से कर लेंगे और चेक कर लेंगे। फिर भी अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो चलिए बताते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, जैसा कि हम वैसे पहले अभी बता चुके हैं, हमने एचसीएफ निकाला था, वैसे एलसीएम निकाला था, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन को कि कैसे निकालेंगे। जैसे अभी हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभी हमने 2 संख्याओं से निकाला था, 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो 3 संख्या से निकालते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, लिखा हुआ है 12, 15 और 21। क्या लिखा हुआ है, 12, 15 और 21। तो इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इन तीनों का कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे अभी हमने आपको बताया है। तो देखेंगे हमारा लास्ट में इकाई अंक सम संख्या है, तो हम 2 से कट करेंगे। 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 3 से 3 1 जा 3। अब आते हैं 15 में कर लेते हैं। तो 15 क्या करेंगे, तो 15 हमारे में 5 है, लास्ट में इकाई अंक क्या है 5, तो हमारा 2 से नहीं कट होगा। लेकिन आपको पता है 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5, और 21 का भी यहीं पे कर लेते हैं। तो 21 का करेंगे तो 3 से 1 जा 21 एंड 7 से 7 1 जा 7। तो इनका देखेंगे 12 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 × 2 × 3, एंड 15 का क्या आया है देख लेते हैं। तो 15 का हमारा आया है 3 × 5, एंड 21 का क्या आया देखेंगे 3 × 7। तो हमारा जब एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं 12, 15 एंड 21। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि हमें पता चले कि हम किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ 12, 15 और 21 का। हमने अभी जब आपको बताया है कि एचसीएफ होता है जो अभाज्य गुणनखंड में तीनों में कॉमन होगा। तो इसमें कॉमन संख्या क्या है देखेंगे 2, तो 2 हमारे तीनों में कॉमन नहीं है। उसके बाद 3, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो ये 3 और ये 3 ये, तो ये हमारा कॉमन हो गया 3। उसके बाद इसमें 2 2 है, इसमें और किसी में 2 नहीं है, इसमें 5 और इसमें 7, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा ओनली 3। तो अब निकालते हैं एलसीएम 12, 15 एंड 21 का। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था सबसे पहले जो कॉमन होगा वो लिख लेंगे। तो हमें पता है 3 हमारा कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे 2 × 2, जो भी शेष बचेगा वो हम लिख लेंगे, तो 2 × 2 लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या है 5, तो 5 लिख देंगे, और लास्ट में हमारा 7 बचता है, 7 भी राइट कर लिए यहाँ पे। अब चलिए इनका सभी का गुणा कर देंगे। तो 3 2 जा हमारा 6 होता है, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा, तो 60 × 7। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 होता है एंड 0, तो 420 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या है एलसीएम होगा देखेंगे, तो एलसीएम 12, 15 एंड 21 का। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे आंसर। हमारा एचसीएफ क्या हुआ 3 एंड एलसीएम क्या हुआ 420। तो इसी तरीके से इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तो आप लोग निकाल लेंगे। आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में चलने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे भी हम जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो और अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप उसे एक लाइक जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फोन नंबर, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। तो फोन नंबर हमारा क्वेश्चन है एचसीएफ 306 एंड 675, 307 एंड 675 का इक्वल 9। यहाँ पे हम देखेंगे एचसीएफ किसका किसका दिया गया है 307 एंड 675 इक्वल 9। हमारा एचसीएफ दिया गया है एंड एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता है, अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया भी कि दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणे एलसीएम हमारा दोनों इक्वल होता है। तो जैसा कि हमारा एचसीएफ दिया गया है, हमें निकालना है क्या है एलसीएम।
307 एंड 307 675 एलसीएम निकालना है हमें। तो इसके लिए हम फार्मूला सेट करेंगे, हमारी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालेंगे। हमारा फार्मूला लगाएंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल, हम दोनों संख्या को ए और बी से परिवर्तित करते हैं, ए इंटू बी, जहां ए और बी हमारी क्या है, दोनों संख्याएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एचसीएफ हमारा क्या है 9, एचसीएफ क्या आया है हमारा 9, और यहाँ पे एलसीएम 307 एंड 675 इक्वल। अब दोनों संख्याएं क्या है 307 एंड 675, 307 इंटू 675 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं रफ कार में, इधर 307 इंटू 675, 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 5 से बन जाए हमारा 35, 5 और 3 हमारा कैरी हुआ, 5 0 0 होगा 3 और 5 3 जा 15। उसके बाद नेक्स्ट 7 से करेंगे, 7 से बन जा 49, 9 हमारा 4 कैरी आया, 7 0 0 एंड 4, 7 3 जा 21। नेक्स्ट 6 से करते हैं, तो 6 से बन जा 42, 2 4 आया, 6 0 0 एंड 4, 6 3 जा 18। इनको ऐड करेंगे तो हमारा 5 9 3 12 की 2 एंड 1 हमारा कैरी, 5 1 6 6 4 10 और 2 12, 12 की 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 2 2 1 3 और 3 4 7, यहाँ पे 8 2 10 हो जाएगा और 1 1 2। तो हमारा टोटल मिला के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे देखेंगे, तो हम देख लेंगे ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 एंड लाख। तो हमारा क्या बन गया 2,07,225। लेकिन इधर भी लिख लेते हैं 9 इंटू एलसीएम, एलसीएम का है देखेंगे 307 675। तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे हमारा ये एलसीएम, हमें क्योंकि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 307 675, ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर 9 है, उधर जाएगा तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। 2,07,225 डिवाइडेड बाई हमारा 9। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो एलसीएम 307 675 इक्वल करते हैं, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा क्या होता है 18, 2 आएगा 27 बनेगा, तो हमारा 9 3 जा क्या बनता है 27। उसके बाद 2 में हमारा डिवाइड नहीं होगा 22, तो अब उसके बाद 9 2 जा 18, अब यहाँ 22 था, 9 2 जा 18, तो हमारा 4 बचा, 4 से 5 में जब यहाँ पे कैरी आएगा तो 45, तो 9 5 जा 45। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर यहाँ पे आया है, तो ये हमारा क्या बन गया एलसीएम। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया है। आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं अपने बुक से, और अगर आपको समझ में आया है, आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमारी एक कोई भी n प्राकृत संख्या n है, तो क्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो चलिए देख लेते हैं। अब आपको बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखेंगे, हम जानते हैं 6 के पावर n, क्योंकि पूछ रहा है 6 के पावर n है, जो 6 घात में n है, तो n हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो क्या 6 के पावर n करेंगे, प्राकृत संख्या है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 6 के पावर n जब करेंगे तो क्या हमारा ये 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलते सबसे पहले हम 6 पावर n को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं 2 पावर n इंटू 3 पावर n, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 2 3 जा 6, तो ये बनेगा 2 पावर n इंटू 3 पावर n। क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई, अब आगे इसके आगे लिख लेते हैं कि हमारा क्या प्राप्त होता है 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। यहाँ पर आगे लिखेंगे, यहाँ पर 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। आपने देखा यहाँ पे 5 नहीं है। और आपको बता दें कि हमारी लास्ट में यहाँ पे तभी हो सकता है कोई भी 6 पावर n जैसे लिखा हुआ, तो कोई भी प्राकृत संख्या किसी के पावर n जब होगी तो हमारी 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसका गुणनखंड 2 into 5 जरूर हो। क्योंकि 2 into 5 नहीं होगा तो हमारा, क्योंकि 2 5 जा 10, हमारी कोई भी संख्या 6 पावर n हो या कोई भी संख्या हो, हमारी 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसका कोई गुणनखंड में क्या हो, 5 हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ देखा कि हमारा 5 नहीं है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। इसका रीजन यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड यदि 5 नहीं प्राप्त होता है, 5 नहीं प्राप्त होता है तो वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। दैट्स ऑल। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये सिद्ध हुआ कि हमारा क्या हो गया, 0 पर यह संख्या 6 पावर n समाप्त नहीं हो सकती है। तो चलिए इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, व्याख्या कीजिए 7 into 11 into 13 plus 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें दिखाना है संख्याएं कौन कौन सी हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए पहली संख्या a, क्या मान लेते हैं, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में पहली संख्या a है। तो a हमारी जो संख्या दी गई है, तो क्या दी गई है, 7 into 11 into 13 प्लस 13। और जो हमारी सेकंड नंबर दी गई है संख्या, तो सेकंड नंबर देख लेते हैं, 7 into 6 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये हमारी दो संख्याएं दी गई हैं और पूछ रहा है कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको पता होगा अभाज्य संख्याएं क्यों कौन सी होती हैं, जो संख्याएं हमारी किसी भी संख्या से कट हो जाती हैं वो हमारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं ये कहलाती हैं जब हमारी कोई भी संख्या नहीं कटती तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो किसी भी संख्या से कट जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इनको हमें बताना है कि भाज्य संख्याएं आखिर क्यों हैं। तो देखते हैं, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13 इक्वल, इसको किस रूप में हम लिख सकते हैं देखेंगे। तो इसको हम इनमें से दोनों से, एक पार्ट ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और एक पार्ट यहाँ, क्योंकि जो हमारा मल्टीप्लाई में है वो अलग पार्ट है, प्लस का 13 अलग पार्ट है। इन दोनों से हम 13 कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 into 11। दोनों से 13 कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं प्लस 1। तो अब 7 into 11 इधर बचा, इधर क्या बचा 1, 13 हमारा कॉमन हो गया। तो हमारा टोटल क्या आया सॉल्व करने पर, यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या आएगा 7 into 11 77 और 1 78। तो 13 into 78 जो क्या बन गई है, क्योंकि जब कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में होगी तो वह हमारी भाज्य संख्या जरूर होगी। भाज्य संख्या क्योंकि यह भाज्य गुणनखंड के रूप में होगी, इसलिए यह हमारी क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ तक क्या है, एक पार्ट और यहाँ एक पार्ट है। जब इनको आगे सॉल्व करते हैं दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे 5, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा इधर 7 into 6 into, अब हमारा 5 तो कॉमन हो चुका है, तो into 4 into 3 into 2 into 1, और यहाँ पे जब हमारा 5 कॉमन हो जाएगा तो प्लस में 1। अब इनको करेंगे, जब हमारा इनको सॉल्व करेंगे तो 7 6 जा आपका 42 इंटू 4 3 जा 12 12 2 जा 24,
24 बन जाए 24 और 1 ऐड करने पर 25। अब आपको यहाँ पे देखेंगे 25 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो 25 2 जो हमारा 50 होता 0, 5 आया, 25 4 जा 100 और हमारा यहाँ पे 5 आया था तो 105। तो 5 इंटू 1050, ये भी हमारी एक भाज्य संख्या है। ये हमें यह प्राप्त होता है, हमें यह प्राप्त होता है कि क्या, ये दोनों संख्याएं लिख देंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। That's all इति सिद्ध। हमारा प्रूव हो गया कि ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आया था 13 इंटू 78, अतः ये जो संख्या मल्टीप्लाई करने पर होगा तो ये हमारा क्या बनेगी, एक भाज्य संख्या। और इधर भी 5 इंटू 1050 है, तो ये भी हमारा जब सॉल्व करेंगे उसके बाद ये हमारी क्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। अतः ये क्या है, एक हमारी भाज्य संख्या है, ये सिद्ध होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है और उस वृत्ताकार पथ को चक्कर लगाना है। तो दो लोग चक्कर लगा रहे हैं, कौन कौन, सोनिया और रवि। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स और उसी पथ को रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो अगर यदि मान लीजिए वो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लीजिए दिखा दिए हैं, ये बना हुआ है रफ्तार में, इधर देख लीजिए, ये हमारा मान लीजिए पथ है। तो इसमें हमें बताना है कि अगर वह एक ही दिशा में एक साथ स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना, तो वह कितने समय बाद पुनः एक साथ एक पास में होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्वेश्चन कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। सोनिया को एक चक्कर में लगा समय, नोट कर देते हैं यहाँ पे, लगा समय। तो कितना लगा समय उसको, सोनिया को, हमारा 18 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं रवि को एक चक्कर में लगा समय, देखिए कितना लगा है समय, तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं 12 मिनट। तो रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और सोनिया को 18 मिनट। अब वह यहां से एक साथ स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है कि 12 मिनट में रवि तो यहां से एक चक्कर दोबारा यहीं पहुंच जाएगा, लेकिन सोनिया कहाँ रह जाएगी, क्योंकि वह 18 मिनट में कंप्लीट करेगी, वो कहीं यहाँ पीछे रह जाएगी। तो आखिर कहता है कि वो कितने चक्कर ऐसे ही लगाते रहेंगे जब वो दोबारा यहाँ पे पुनः मिल जाएंगे एक साथ। तो चलिए देखते हैं, जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 18 का और 12 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 12 को कट करेंगे, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब 18 के हमारे गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और हमारा इधर देखेंगे 12 का कितना आया है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना किसका किसका है, 18 एंड 12 का, उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम किसका एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं 18 और 12 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉमन चीज लिख लेते हैं, 2 दोनों में कॉमन है इसलिए एक ही लिखेंगे। उसके बाद ये वाला 2 नहीं कॉमन है, तो ये हम 2 अपने से लिख देंगे, ये भी हो गया। उसके बाद ये 3 और ये 3 इससे कॉमन हो गए, तो इसको भी यहाँ पे मल्टी इंटू 3, लास्ट में हमारा ये लास्ट 3 बचता है, तो इसको भी इंटू में लिख लेते हैं। अब एलसीएम 18 एंड 21 ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो इनका क्या एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा 36 क्या आ गया, एलसीएम आया है। तो जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, अतः
चलिए उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर 36 मिनट में वो मिलेंगे या नहीं। तो देख लीजिए अब 12 जो 36 आया है तो मतलब वो 36 में दोबारा मिल जाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि जब वो हमारा सोनिया है तो सोनिया 18 मिनट्स में एक चक्कर लगाएगी, 36 मिनट में 36 में 2 चक्कर लगा जाएगी, 18 2 या 36। और ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो यह 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये 3 चक्कर हो जाएंगे इसके 36 में। लेकिन 36 में ये 3 चक्कर लगा के यहाँ पहुंच जाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगा के यहीं पे पहुंच जाएगी, दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए हमारा लास्ट में आंसर हो जाएगा कि अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। कब मिलेंगे, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कब मिलेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं, आपको इसमें कुछ भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप हमारा वीडियो सबसे पहले बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में सबसे पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबा देंगे तो जो भी मैं आपको वीडियो नया डालता जाऊंगा तो आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो हमारा चैनल तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं। तो प्रश्नावली 1.2 हमारी एंड होती है। हम लास्ट में आपसे कहना चाहते हैं एक शब्द कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप एक बार जरूर हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने। नमस्कार।